तो इसके बाद हफीज जालंधरी हैं, उन्होंने ईद के बारे में लिखा है कि चांद जब ईद का नजर आया, हाल क्या पूछते हो खुशियों का। हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। उसके आगे लिखा हुआ है, आसमान पर हवाइयाँ छूटी, नौबतें मस्जिदों में बजने लगे, शुक्र सब खासो आम करने लगे और वाहन सलाम करने लगे। तो हाफिज जालंधरी जो है वो इस शेर में कह रहे हैं कि जब ईद का चांद नजर आता है तो तुम क्या पूछते हो कि हर तरफ जो है वो कैसे खुशियाँ फैली हुई हैं, कैसे कहमागहमी है, और आसमान पर जो है वो हवाइयाँ हैं, मतलब लोग जो है वो आसमान को ऐसे तक रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं चांद को देख देख कर, और मस्जिदों में जो है वो ऐलान होने लगते हैं कि ईद का जो चांद है वो नजर आ गया है। और जो है मतलब लोग जो है वो खुशी से फूले नहीं समा रहे होते, और लोग जो है जिन्होंने सारा महीना रमजान का रोजे रखे होते हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र शुक्र करने लगते हैं। हर कोई चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, कोई खास है, कोई आम है, वो सब जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगते हैं और एक दूसरे को सलाम करने लगते हैं और ईद की मुबारकबाद देने लगते हैं। उसके बाद है अब्दुल मजीद सालिक। तो हलाल ईद की गर्दों पे आमद आमद है, जो राहत नजर उम्मत मोहम्मद है, हजार शुक्र कि मुस्लिम है शाद आज के दिन, सभी जहां में है बामुराद आज के दिन। तो अब्दुल मजीद सालिक जो एक मतलब शायर हैं हमारे, वो बहुत अच्छे शायर हैं, तो वो भी जो है ईद के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि ईद का जो चांद है वो आसमान पे नजर आ रहा है। उसकी वो जैसे ही आसमान पे जाहिर हुआ है और तो लोगों के दिलों में और उनकी नज़रों में जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया हैं तो हम ईद मनाते हैं अल्लाह ताला के शुक्र और करम से। तो लोगों की नज़रों में और उनके दिलों में जो है वो सुकून उतर गया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के दिलों में एक सुकून भर गया है। तो जो है वो अल्लाह ताला का हज़ारों शुक्र अदा कर रहे हैं मुसलमान कि आज खुशी का दिन है। और जो है वो तमाम लोग जो हैं जिन्होंने पूरा महीना रमज़ान का रोज़े रखे होते हैं वो जो है वो आज बामुराद ठहरे हैं और उनको अल्लाह ताला की तरफ से ईद की सूरत में बहुत अच्छा इनाम मिला है। उसके बाद है तालिब अला आबादी। तो जो कुछ भी हुआ तू आज असर अपना दिखा दे, जो कुछ भी हो तू आज असर अपना दिखा दे, रूठे हुए मुस्लिम जो है उन सबको मना दे, आपस में जो दिन रात का झगड़ा है वो मिट जाए, इस्लाम में जो तफरका पैदा है वो मिट जाए। तो ईद का दिन चूंकि मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा खुशी और जो है वो चाहत का दिन होता है, बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं लोग। तो इनके बारे में जो है वो तालिब अल आबादी कहते हैं कि जो लोग जो है ये जो है वो आज अपना असर दिखा दे, और जो मुसलमान जो है आपस में भाई भाई हैं और उठे हुए हैं या एक दूसरे से किसी वजह से नाराज हैं, और जो है उनके दरमियान कोई झगड़ा चल रहा है या जो इस्लाम के हवाले से उनमें कोई तफरका पैदा हुआ है, तो ईद का दिन ऐसा होता है कि सब जो है वो अपने तमाम झगड़े, तमाम जो लड़ाइयाँ होती हैं उनको भुलाकर, तमाम तफरके हैं उनको ख़त्म करके जो है वो एक हो जाते हैं और मिलजुल कर ईद मनाते हैं। तो ईद चूँकि मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है, तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म है कि जो कोई आपसे नाराज़ हो तो उसको ईद के दिन मना लेना चाहिए। तो जो है अल्लाह ताला जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ईद चूँकि एक खुशियों का त्यौहार है मुसलमानों के लिए, मुसलमान जो है वो उनके मज़हब से रिलेटेड है, और मुसलमान रमज़ान का पूरा महीना रोज़े रखने के बाद जो है वो उनको इनाम के तौर पर मिला होता है। तो ईद का जो दिन है वो मुसलमानों में तमाम झगड़ों को, तमाम लड़ाइयों को ख़त्म करके मिटा देता है, उनके दिलों से रंजिशें जो है वो ख़त्म कर देता है, और जो भी तफरके उनके बीच पैदा हुए होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। और तो जो शायर हैं तालिब अल आबादी, वो कहते हैं कि इस्लाम में जो तफरका पैदा हुआ हुआ है लोगों के दरमियान, जो उनके दिलों में नफरतें हैं, कदूरतें हैं, उन सब को ईद का चांद जो है वो मिटा देता है और ख़त्म कर दे, और सब के दरमियान जो है वो मोहब्बतें पैदा कर दे। इसके बाद है, इस रुझान ने तख्लीकी सतह पर एक नई सिमत की तरफ इशारा किया है, जिससे ये नतीजा निकालना बेमौका ना होगा कि ईद का तसव्वुर मुसलमानों के यहाँ महज त्यौहार मनाने और उछल कूद करने कूद अ, कूद को कल्चर बनाने पर मुनहसर नहीं, बल्कि इस खुशी का रिश्ता हमारी इक़्तिदार में बहुत दूर तक जाता है, जिससे ईद के बारे में उर्दू शहरा
शोरा की तख्लीक़ात को एक सिमत ही नहीं मिलती, बल्कि इनका ताल्लुक हमारे दाखिली रवैयों के साथ इतना गहरा है कि हमारी शेरी रवायात में ये अमल सिर्फ एक तरफ़ा मुनाज़र कशी तक ख़त्म नहीं होता। ईद की शायरी हमारे शेरी रवायात का एक अहम और नाकाबिले फरामोश हिस्सा है। तो चूँकि ईद जो है मुसलमानों का मज़हबी त्यौहार है, तो ये सिर्फ महज मनाने तक और उछल कूद करने और कल्चर बनाने पर ही ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि ये जो रिश्ता होता है ईद जो है वो मुसलमानों के दरमियान चूँकि एक मज़हब की तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो मुसलमानों को इनाम दिया गया, तो इसमें जो है मुसलमान जो है अपनी रवायात इक़दार को ज़िंदा रखते हुए जो है ईद के दिन तमाम रंजिशें ख़त्म करके एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ईद की खुशियाँ जो है वो मनाते हैं। और जो ईद है इसका ताल्लुक सिर्फ जो है तख्लीक़ात जो शायर हैं उनकी तख्लीक़ात तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये जो है हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा खुशी पैदा करता है और हमारी रंजिशें ख़त्म करके जो है सबको मिलजुल कर रहने का सबक देता है और एक साथ खुशियाँ मनाने की तरफ माइल करता है। तो ये जो मंजर कशी है ईद की ये और शायर जो हैं वो शेरी मजमूए वगैरह लिखते हैं, तो ये सिर्फ यकतरफ़ा जो है मनाज़र कशी पर जाकर ख़त्म नहीं हो जाता। ईद की शायरी हमारी शेरी रवायात का एक अहम और नाकाबिले फरामोश हिस्सा है। तो ईद की जो शायरी होती है वो सिर्फ शेरी रवायात नहीं है, बल्कि मुसलमानों की जो ज़िंदगी है उससे उसका बहुत गहरा ताल्लुक है और ये एक हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो कि से हम जो है अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते। तो ये सबक लिया गया था उर्दू नसर के मेलानात में से, जो कि डॉक्टर वहीद कुरैशी जो है उन्होंने लिखा है।